Hello students, welcome to on my iBio YouTube channel. Today we discuss about topic tissue, that is the class 9 chapter, and in this chapter we have discussed about the tissue, that is the main topic after the cell, and many cells are grouped along with and form a tissue. यानी cluster of cells क्या कहलाता है बेटा? टिश्यू कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। यानी कि यूनिट के रूप में जो भी सेल स्ट्रक्चर्स के काम करते हैं, उनकी जो ओरिजिन होगी, उनका फंक्शन होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा, वो सेम होगा, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू को आपके डिवाइड किया गया है, प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपका तीन भागों में है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। ये आपका एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि एक शूट टिप, और ये इंटरकैलरी, और ये आपका लैटरल सेकेंडरी ग्रोथ जो क्रिएट करते हैं वो लैटरल मेरिस्टेम दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, किसी भी प्लांट का ऊपर का जो हिस्सा होता है जो कि वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है, जो ब्रांचिंग करने में हेल्प करता है वो आपका इंटरकैलरी कहलाता है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ लीड करता है वो आपका कहलाता है लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, जो कि लैटिन वर्ड लिया गया है मेरिस्टेम। इसका मीनिंग होता है डिवाइडेड। मीन्स क्या होता है, इसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। सेल क्या होती है? डिवाइडिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर हम इस सेल को और ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारी सेल्स हैं, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगी और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। और ये कोई किसी भी शेप में हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, ओवल हो सकती है, लेकिन ये सभी सेल्स क्या होती हैं? अपने आपस में खूब टाइटली टुगेदर, ईच सेल्स आर टाइटली ईच अदर एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब सेल विद इन सेल कोई भी गैप नहीं पाया जाता है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइड करने योग्य कोशिकाएं, जिनमें विभाजन होने का गुण होता है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपस में जुड़ी होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल नहीं पाया जाता है। वैक्यूल क्या करता है? वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से हिंडरेंस हो जाता है, मीन्स अवरोध उत्पन्न कर देता है कि सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड होने में। अगर ये वैक्यूल वगैरह पाए जाएंगे तो सेल क्या होगी? सेल सेप जो होगा वो टाइट हो जाएगा और हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे सेल डिवीजन में प्रॉब्लम होगी। जनरली दीज आर सेल्स आर ओनली फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट, शूट एंड इंटरकैलर, या इंटरकैलरी जो आपके इंटरनोड और नोड्स के बीच में होता है वहां पर पाए जाते हैं। तो आगे चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। जैसे कि हम कोई बात देख लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए टिश्यू की बात करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम सीलिएटेड पाया जाता है सेल, ये इस तरीके से कॉलमनर होता है। ओके, देन दे आर फॉर्म द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइन की विलाई बनाते हैं, इंटेस्टाइन की विलाई बनाते हैं। ओके बेटा, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। तो ये आपस में मिलकर के बहुत सारी विलाइज का फॉर्मेशन करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में होते हैं। तो सीधी सी बात आप समझ चुके होंगे कि सेल से क्या बनता है? सेल जो होगी उनके ग्रुप को बनाएंगे क्या? टिश्यूज बनेंगे। उनसे क्या बनेंगे? सेल जो है वो टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गेनिक सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सेल है वो टिश्यू में कन्वर्ट होती है, ऑर्गन में कन्वर्ट होती है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनती है। उसी तरीके से जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम बात कर ले, यहाँ की सेल की बात कर ले, तो एक पूरा एपिडर्मिस या हमारा जो अंदर की बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी हार्ट सेल ले लेते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं ना। तो कार्डियक मसल किससे बनी है? कई सारी कार्डियक सेल्स होंगी जिनकी वजह से मिलकर के बनी है। बाइसेप, ट्राइसेप, ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इनका फंक्शन सेम होगा। उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। सीधी सी बात है कि जो मेरिस्टेम है, या हिंदी में इनको विभज्योतक बोलते हैं, ये टिश्यूज
कैपेबल होते हैं डिवीजन के लिए, डिवाइड करने में मदद करते हैं, और सेल की इलोंगेशन सॉरी प्लांट की इलोंगेशन या एनिमल ग्रोथ जो भी हो, इलोंगेशन में मदद करते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में कहाँ पाए जाएंगे? जो उसका सूट है दिस रीजन, एंड यहाँ से ब्रांचिंग होती है इंटरकैलरी, ये इंटरकैलरी हो जाता है, ये एपिकल हो जाता है, और ये आपकी गर्थ में इंक्रीज करते हैं जो कि होते हैं लैटरल टिश्यूज। लैटरल टिश्यूज क्या होते हैं? जो आपकी गर्थ में इंक्रीज करते हैं, जो आपके प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं। जो स्टेम होता है, नीचे का बॉडी स्टेम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ को भी यही क्या करते हैं? लैटरल मेरिस्टेम ही इंक्रीज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा बेटा, जो ये इंटरकैलरी, एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, इनकी फंक्शन क्या है? तो फंक्शन लैटरल एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है? इलोंगेशन में मदद करना। क्या करेंगे? लंबाई में इंक्रीजमेंट करेंगे। दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो लीव्स होती है, ब्रांचिंग होती है। आपने गन्ने का प्लांट देखा होगा, वहां पर क्या होता है? इस तरीके से नोड्स होती है बीच बीच में, तो ये जो नोड्स हैं इनको नोड कहते हैं, और ये इंटर नोड होती है। इसके बीच का जो स्पेस होता है ये इंटर नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है, जो कि इलोंगेट होता रहता है, और यहीं से ब्रांचिंग होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो नेक्स्ट ब्रांचेस वगैरह जो है प्लांट का, जो वाइड एरिया होता जाता है ब्रांचेस के फॉर्म में, वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो हेल्प करता है। लैटरल की बात करते हैं तो जाइलम, फ्लोएम और ये सब सेकेंडरी ग्रोथ जो वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, अगर ये हो तो क्या होगा, अगर ना हो तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी ऑब्जेक्टिव आपका टर्म फर्स्ट में कि एपिकल मेरिस्टेम या कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, या मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, या मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिकुलर रीजन जहां पर ग्रोइंग रीजन होगा उसी जगह पर पाए जाएंगे आपके जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है, इन्हीं से बनते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। तो आपको आई थिंक मेरिस्टेम समझ में आ चुका होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो सीधी सी बात फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि जो टिश्यू की डिफिनेशन है उसमें क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सिमिलर ओरिजिन सिमिलर फंक्शन, दैट इज नोन एज टिश्यूज। ओके, एंड द प्लांट टिश्यू आर कैटेगराइज, यानी कि दो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपके मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, एंड दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। And there is the representation of the apical meristem and intercalary and the lateral meristem. That is the part of the meristematic tissues. Apical meristem help in the elongation of the plant body, and they are found on the root tip, shoot tip, and everywhere where this the tip is present. And intercalary help in the branching of the plant, and lateral meristem has the help in the secondary growth. यह गर्थ ऑफ द गर्थ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई प्लांट बॉडी है, देयर इज अ प्लांट बॉडी, मान लीजिए कोई प्लांट है इस तरीके से, जो ये गर्थ है, यानी कि ये जैसे इसको हम कट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन में तो हमें दिखाई पड़ता है, दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन। ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा दोनों तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। दैट इज द गोलाई में वृद्धि जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? गर्थ कहलाती है। दैट इज द हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू फॉर वाचिंग।